प्यारे विद्यार्थियों, आज की इस वीडियो में हम लोग कक्षा 12 के अर्धनारीश्वर पाठ का ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को करेंगे। पाठ का नाम है आपका अर्धनारीश्वर। तो अर्धनारीश्वर का अर्थ क्या होता है? यह जो है शंकर और पार्वती का कल्पित रूप है। जैसा कि आपको यहाँ बगल में फोटो लगा हुआ है, इसमें दाहिने तरफ पार्वती जी और बाएं तरफ शंकर जी है। इसी कल्पित रूप को अर्धनारीश्वर कहा गया है, जिसमें आधा भाग में दाहिनी तरफ पार्वती जी और बाएं तरफ में शंकर जी है। इस कल्पित रूप को कहा गया है अर्धनारीश्वर। और यह पाठ जो है निबंध के रूप में लिखा गया है और इसके रचनाकार हैं रामधारी सिंह दिनकर। पहला सवाल है, रामधारी सिंह दिनकर की रचना कौन सी है? आपका विकल्प है उसने कहा था, जूठन, त्रिज, अर्धनारीश्वर। तो सही उत्तर क्या होगा? अर्धनारीश्वर। आगे बढ़ते हैं 2 नंबर सवाल में। दूसरा प्रश्न है, अर्धनारीश्वर कल्पित रूप है। तो अर्धनारीश्वर कल्पित रूप है शिव और पार्वती का। आगे बढ़ते हैं 3 नंबर प्रश्न है, युद्ध और शांति की समस्या पर लिखी गई काव्य कृति है। तो इसका सही उत्तर होगा कुरुक्षेत्र। चौथा प्रश्न है, गांधारी किसकी माँ थी? तो गांधारी जो है कौरवों की माँ थी और कौरव जो है 100 भाई थे। कितने थे? 100 भाई, जिसमें सबसे बड़ा है दुर्योधन। ऑप्शन दिया है दुर्योधन की माँ, कृष्ण की माँ, अर्जुन की माँ, बलराम की माँ। तो सही उत्तर होगा दुर्योधन। अगला प्रश्न है हमारा 5 नंबर, अर्धनारीश्वर शीर्षक निबंध के निबंधकार का नाम बताइए। तो अर्धनारीश्वर के लेखक है रामधारी सिंह दिनकर। 8वां प्रश्न है, रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कब हुआ था? तो दिनकर जी जो है भगत सिंह से 1 साल छोटे हैं। भगत सिंह का जन्म हुआ था 1907 में, इनका हुआ था 1908 में। तो 1908 में वो जन्म है इनका, 23 सितंबर को। तो सही उत्तर क्या होगा? 23 सितंबर 1908। अगला प्रश्न है 7 नंबर, रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था सिमरिया, बेगूसराय, बिहार में। तो सही उत्तर क्या होगा? सिमरिया, बेगूसराय। आगे आपका है 8 नंबर सवाल, दिनकर को कौन सा पुरस्कार मिला था? ऑप्शन है पद्म भूषण, पद्म विभूषण, पद्मश्री या पद्म। तो सही उत्तर होगा, इनको भारत सरकार ने पद्म भूषण से सम्मानित किया है। अगला सवाल है 9 नंबर, जिस पुरुष में नारीत्व नहीं डैश है। तो जिस नारी में पुरुष का गुण नहीं है उसे कवि ने, उसे निबंधकार ने अधूरा माना है। अगला सवाल है हमारा 10 नंबर। 10 नंबर प्रश्न है, रामधारी सिंह दिनकर की काव्य कृति कौन नहीं है? ऑप्शन है साकेत, यशोधरा। तो ये जो ऑप्शन दिया है पहला, ये दिनकर की रचना नहीं है। बाकी जितने भी ऑप्शन है सब दिनकर की रचना है। 11 नंबर प्रश्न है, रामधारी सिंह दिनकर की गद्य कृतियां कौन नहीं है? तो इनका रचना नहीं है आषाढ़ का एक दिन। बाकी सब दिनकर की रचना है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। 12 नंबर प्रश्न कहता है, दिनकर को किस गद्य पुस्तक पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था, साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है संस्कृति के 4 अध्याय पर। याद कैसे रखेंगे? साहित्य अकादमी पुरस्कार 100 से है और इसका आंसर भी 100 से है, संस्कृति के 4 अध्याय। आगे बढ़ते हैं हम लोग। 13 नंबर सवाल कहता है, दिनकर को किस काव्य पुस्तक पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? तो इनको भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है उर्वशी पर। ठीक है, उर्वशी पर मिला है इनको भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार, और उर्वशी पर मिला इनको भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार, और संस्कृति के 4 अध्याय पर मिला है इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार। आगे बढ़ते हैं हम लोग 14 नंबर प्रश्न में। रामधारी सिंह दिनकर का निधन कब हुआ था? इनका निधन हुआ था 1974 में। 1974 में, जिस वर्ष संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व कर रहे थे जयप्रकाश नारायण। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? 24 अप्रैल 1974 को वेलिंगटन नर्सिंग होम में इनका निधन हुआ था हार्ट अटैक से।
15वां प्रश्न है, कौन सी कृति दिनकर की लिखी हुई है? तो ऑप्शन है शुद्ध कविता की खोज, पुनर्नवा, स्मृति की रेखाएं, कविता के नए प्रतिमान। तो सही उत्तर होगा शुद्ध कविता की खोज जो है दिनकर की रचना है, बाकी इनकी कोई रचना नहीं है इसमें से। आगे बढ़ते हैं हम लोग 16वां सवाल की ओर। 16वां प्रश्न कहता है, दिनकर किस युग के कवि थे? तो दिनकर जो है छायावादोत्तर युग के कवि थे। याद रहेगा, छायावादोत्तर युग के ये कवि थे, या उत्तर छायावाद देगा तो भी सही होगा आपका आंसर। अगला हमारा 17 नंबर सवाल है, अर्धनारीश्वर का क्या अर्थ है? तो पहले ही शुरू में बता दी है वीडियो को शुरू में कि अर्धनारीश्वर शिव और पार्वती का कल्पित रूप है। ऑप्शन नंबर सी दिया है हमारा, अर्धनारीश्वर शंकर और पार्वती का कल्पित रूप है, जिसका आधा अंग पुरुष का और आधा अंग नारी का होता है। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका सी सही। आगे बढ़ते हैं हम लोग 18 में। 18 में दिया है, नर और नारी के काम क्या है? तो इसमें ऑप्शन नंबर बी दिया है, नर कुदाल चलाने वाला बलशाली किसान और नारी का काम अछोड़ना पछोड़ना है। तो जो पुरुष है उनका काम है घर के बाहर का काम करना, खेती बाड़ी करना, कुदाल चलाना, और नारी का काम है घर के छोट मोट काम को करना। ये इसमें सही आंसर हो जाएगा बी। 19 नंबर प्रश्न है, प्रेमचंद क्या थे? तो प्रेमचंद जो है कथाकार थे। क्या थे? कथाकार, जिनकी 100 से अधिक कहानी प्रसिद्ध है। आगे सवाल है 20 नंबर, संस्कृति के 4 अध्याय किसकी कृति है? तो दिनकर जी की कृति है संस्कृति के 4 अध्याय, जिस पर इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया है। तो सही उत्तर क्या होगा? रामधारी सिंह दिनकर। 21 नंबर प्रश्न है, पुरुष रूप तो वृक्ष बन गया पर नारी को उसने बना दिया। पुरुष तो वृक्ष बन गया और नारी को लता का दर्जा दिया गया है, पेड़ में लपटा हुआ लता। अगला हमारा सवाल है 22 नंबर, रामधारी सिंह दिनकर किस विश्वविद्यालय में उप कुलपति के पद पर रहे हैं? तो ये उप कुलपति थे भागलपुर विश्वविद्यालय के। याद रहेगा, भागलपुर विश्वविद्यालय के ये उप कुलपति बनाए गए थे। अगला हमारा सवाल है, अर्धनारीश्वर किसकी रचना है? तो उत्तर होगा दिनकर। अगला हमारा प्रश्न है 24 नंबर, कौन से रचनाकार बिहार से संबंधित है? तो बिहार में जन्म हुआ था रामधारी सिंह दिनकर का, सिमरिया बेगूसराय में। तो सही उत्तर होगा सी। अगला प्रश्न है 25 नंबर, 25 नंबर प्रश्न है, किस रचनाकार की पंक्तियां हैं? नारी स्वप्न है, नारी सुगंध है, नारी पुरुष की माह पर झूलती हुई जूही की माला है। तो जिस सवाल में आपको नर या नारी की चर्चा होगी तो वो पाठ है अर्धनारीश्वर का, जिसके लेखक है, रचनाकार है रामधारी सिंह दिनकर। अगला सवाल है, रामधारी सिंह दिनकर की रचना है, इनकी रचना का नाम है अर्धनारीश्वर। अगला प्रश्न है, रामधारी सिंह दिनकर की काव्य रचना कौन सी है? यहाँ पूछा है काव्य रचना। यहाँ पे ऑप्शन दिया है परशुराम की प्रतीक्षा, अर्धनारीश्वर, मिट्टी की ओर, बट पीपल। तो सब रचना दिनकर की है, लेकिन सवाल में पूछा है काव्य रचना, जिनकी काव्य रचना का नाम है परशुराम की प्रतीक्षा। अगला है हमारा 28 नंबर सवाल, नारी और नर एक ही द्रव की ढली 2 प्रतिमाएं हैं, ये किस रचनाकार की पंक्ति है? तो जब भी नर और नारी का सवाल में जिक्र होगा तो उसके लेखक होगा रामधारी सिंह दिनकर। अगला हमारा 29 नंबर प्रश्न है, अर्धनारीश्वर की विद्या कौन सी है? तो अर्धनारीश्वर पाठ निबंध के रूप में लिखा गया है। किस रूप में? निबंध के रूप में लिखा गया है, जिसमें शिव और पार्वती का कल्पित रूप का वर्णन किया गया है। अगला सवाल, अंतिम प्रश्न है, अर्धनारीश्वर शीर्षक निबंध में शंकर और पार्वती के किस रूप का वर्णन किया गया है? तो वो जो है कल्पित रूप का। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करेंगे, सुंदर सा कमेंट करेंगे, और आपका यदि कोई दोस्त 12th में इंटर का कोई भी स्ट्रीम का स्टूडेंट हो, साइंस, कॉमर्स या आर्ट्स का, उसको आप शेयर करेंगे। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।